मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हो, और शेयर का भी बटन आप लोग दबा दीजिएगा। तो आइए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग एक नए आकृति के बारे में पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं और उससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक प्रकार का क्वेश्चन आंसर देखने को हमें मिलेगा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो क्या है आज की आकृति हमारी, तो वो है, आइए आपको बोर्ड पर वो दिखाई देगी। तो देखिए हम एक आकृति बनाने वाले हैं आपके सामने। हमारा आकृति कुछ इस प्रकार का होगा। अब आपके दिमाग में फिगर आ रहा होगा कि कहीं त्रिभुज तो नहीं बन रहा है। तो हम त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, आपको एक शंकु के बारे में बता रहे हैं। शंकु ऐसी आकृति आप देखे होंगे, किसी मंदिर के ऊपर आपको ऐसा शंकु देखने को मिलेगा। या गांव में जब फसल कट जाता है तो जो भी फसल कटे, यानी कि गेहूं का कटे, गेहूं तो वैसे रबी फसल है और अभी धान का सीजन आ रहा है, धान का बिजड़ा डाल दिया गया है, अब कुछ दिन में धान की बुआई होगी। तो जब धान का पौधा तैयार हो जाता है, तो जब धान निकाला जाता है तो उसका ढेरी बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार का वो आकृति होता है, शंक्वाकार आकृति। तो देखिए ये आकृति का नाम है शंकु। अगर इस वृत्त को, ये वृत्त है जो निचला भाग, देखे होंगे कि नीचे का पार्ट उसका गोल हो जाता है, होता है कि नहीं। मंदिर में भी आप देखिएगा तो जो नीचे वाला पार्ट है अंदर से वो गोल दिखता है। तो यहाँ से इसके इस पार्ट को आर से डिनोट हम लोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के व्यास के आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आप लोग वृत्त के बारे में काफी अच्छे से जान चुके हैं, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के डाल दिया है। अगर आप उस वीडियो को अभी नहीं देख पाए हैं तो आप दोबारा जा करके देख सकते हैं। अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ से यहाँ व्यास का आधा आधा भाग हम लोग त्रिज्या मानते हैं। तो देखिए इसमें एक और पार्ट होता है, ये वाला जब लकीर यहाँ से, मान लीजिए शीर्ष ए है और इसको ला करके हम ओ पर मिला दें तो ये हमारा ऊंचाई का काम कर रहा है। ये तो हमारा हो गया त्रिज्या। आप भी इस आकृति को नोट करेंगे क्योंकि बेसिक आकृति से ही मिलेगा आपको। ये हमारा हो गया ऊंचाई। ऊंचाई इसे हम डिनोट करते हैं एच से, हाइट यानी कि ऊंचाई। अब देखिए कि इसमें जो ये वाला पोर्शन बच रहा है, इसका क्या रहेगा भाई, ए क्या है, इसके बारे में भी तो जानना है। इसका नामकरण कर दिए हम ए बी सी, और ये जहां बिंदु आके मिल रहा है उसका ओ तो है, यानी कि एओ इसका ऊंचाई है। तो देखिए आपको ये जो ए बी और इस तरफ ए सी दिख रहा है, तो क्या आपको यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि यहाँ लंब डाला गया है। तो लंब डालते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि लंब जब जो ही हम डालेंगे किसी रेखा पर या रेखाखंड पर, तो वहां 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा, तो अगर हम त्रिकोणमिति के हिसाब से देखें, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखें, तो ये तो हमारा हो गया कर्ण। तो इसमें हम इसका नामकरण करते हैं एल से, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो आप कभी देखे होंगे कि कोई पेड़ जो है ऐसा सीधा होता है, ट्री, कोई पेड़ एकदम बिल्कुल सीधा होता है और कोई पेड़ थोड़ा ऐसा होता है, तो उस पे भी तो चढ़ना होता है, तो उसका भी तो ऊंचाई है। जैसे कि पहाड़ का ऊंचाई सीधा ना रह करके ऐसा स्लोप रहता है, तो इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। तो देखिए हमारा अब इसमें सूत्र क्या क्या हम लोग देखते हैं कि पहला तो सूत्र हमारा हो गया कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर एल। पाई आर एल आप लोग इसे नोट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिल सकता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल। इसका दूसरा सूत्र देखते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि केवल यहां से लेकर के ये वाला पार्ट ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये नीचे वाला पार्ट भी, यानी नीचे वाला एरिया भी शामिल हो जाता है, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें अधिक हो जाता है।
तो अगर गांव में जो गेहूं या धान का ढेरी होता है, अगर हम उसको लगाए हुए हैं और अचानक बारिश आ जाए तो उसके आकार का तिरपाल हमें लेना है। तो वैसा भी क्वेश्चन आता है कि ढेरी को ढकने के लिए तिरपाल लेना है, तो उस तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसके लिए आपको त्रिज्या वगैरह दिया रहता है। तो जब हम तिरपाल लेंगे तो क्या नीचे वाला पार्ट थोड़ी ना ढकेंगे, वो तो जमीन पर है, तो ऊपर से ही ढकते हैं, तो वो उसमें हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहीं बात कर दिया जाए तो उसके लिए क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। इसका क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये दो फार्मूला हमारा मेन हो गया, और एक फार्मूला है इसमें, और एक और अंतिम फार्मूला है इसमें, जो कि इसका आयतन के लिए है। शंकु का आयतन, मान लीजिए कि ऐसा कोई कीप हो, इसको अगर हम इस प्रकार से बनाएं, इस आकृति को इस प्रकार से बनाएं, तो ये भी तो हमारा बन रहा है एक आकृति, ये भी शंकु है। तो ऐसा कीप होता है, कीप किसी चीज को उसमें डाल के रख दीजिए, या उसका आयतन पूछा जाए कि उसमें अगर कोई वस्तु रखें, यानी कि द्रव पदार्थ रखें या कोई चीज रखें, तो उसका आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन के लिए हम सूत्र जो लगाएंगे, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। ये हमारा 3 फार्मूला हो गया। अब देखिए मात्र एक चीज बचा है, जो कि आपको पाइथागोरस प्रमेय से इसमें देखने को मिल सकता है। आपको पाइथागोरस प्रमेय पता हो गया है, तो मैं आपको उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं बताऊंगा। ये जो तिर्यक ऊंचाई है, संपूर्ण के सामने कर्ण दिख रहा है, इसको चलिए हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र क्या लगाएंगे। तो देखिए क्या होता है शंकु का तिर्यक ऊंचाई। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हम यूज करेंगे √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। यानी आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चीजें कितने आसान हो जाती हैं जब हम सीख लेते हैं। तो आइए आज इस पर हम आधारित पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ये हो गया शंकु के बारे में बेसिक चीजें, जिसे सीखना बेहद जरूरी है, तब जाके आप प्रश्न का सही ढंग से आंसर दे पाएंगे। आपको पता हो गया कि कौन सा सूत्र कब लगाना है, वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय या आयतन। तो सूत्र तो पहले याद हो जाना चाहिए मैथ बनाने से। तो पहले देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं लिखूंगा इसको बोर्ड पर। लिखा गया है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। क्या, तो देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आइए इसको बनाते ही हैं। तो r बराबर हमारा दे रखा है, यानी लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या दी हुई है, शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या बोले या त्रिज्या बोले, त्रिज्या तो त्रिज्या है, आधार तो आधार में ही तो त्रिज्या है, शंकु में नीचे वाला पार्ट में ही ना त्रिज्या है। तो शंकु की त्रिज्या दे रहा है r बराबर 5 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई इंच हम मानेंगे और दिया कितना है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। दे क्या रखा है, तो त्रिज्या दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है, और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज निकालनी हो तो उसे निकालने के लिए किस किस चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। जैसे आपको अगर चाय बनाना हो तो सबसे पहले आपको पानी चाहिए, पानी के साथ साथ चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, और आपको स्टोव या गैस चाहिए जिस पर आप उसको रख के खौलाएंगे। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन हमें दे क्या रखा है, तो इंच दे रखा है और आर दे रखा है। जब तक हमें एल ज्ञात नहीं होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर ही नहीं सकते।
तो एल ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा है। पता अगर हमें रहेगा, अब मान लीजिए कुछ लोग इसी पर करेंगे पाई आर एच, दिमाग लगा लगा करके, तो नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम इसका एल तो निकालना पड़ेगा। तो एल के लिए सूत्र क्या लिखा गया है, एल बराबर, ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल बराबर आर का मान देखिए कितना दे रखा है, तो 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। एच का मान दे रखा है 12, तो यहाँ हो गया 12 का स्क्वायर। तो एल बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। एल बराबर इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 1 का 1। एल बराबर 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। तो ये कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। एल कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। एल हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। तो एल को इसी फॉर्मूला से ज्ञात किया जा सकता है। अब इस फॉर्मूला से हमें आर का भी निकालने का आइडिया पता चल सकता है। तो जब निकालने का कंडीशन आएगा तो हम लोग उसे निकालेंगे। तो एल हमारा कितना आ गया है, 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का मान हमें कितना रखना है, 22/7। आर का मान कितना रखना है, 5, और एल का मान कितना निकल के आया है, 13। अब 7 से तो ये कट नहीं रहा है, तो नहीं कटाएंगे भाई, हम 7 को नीचे रखते हैं। अब ऊपर गुना करते हैं, तो 22 में 5 का गुना करेंगे हो जाएगा 110, और फिर उसमें कराना है 13 का गुना। तो जब अब 110 में 13 का गुना कराएंगे तो देखिए 0, 13 का पहाड़ा एक बार, तो 13 का 3 कैरी किया 1, 13 का एक बार पहाड़ा तो 13 और एक हासिल 14, यानी 1430/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर कभी कभी ऐसा ना दे करके या तो पूर्णांक में या दशमलव में भी दे सकता है, आ सकता है, ये भी आ जाएगा। देखिए इसको हम कटाते हैं, 1430 में 7 का भाग करना है, तो देखिए 7 दूनी का 14, ये तो पूरा पूरा कट गया, दिख नहीं रहा है अभी आपको, इधर लिख दे रहे हैं, लाइट के वजह से उधर नहीं दिख रहा है। 7 से करना है 1430 में डिवीजन, तो 7 दूनी का 14, ये तो 14 14 कट गया। अब जब हम 30 उतारेंगे तो देखिए भाग में जब डबल अंक एक ही बार उतारा जाए तो यहाँ एक 0 लगा दिया जाता है, और 7 के पहाड़ा में 30 नहीं है, 7 चौके 28, कितना बचा 2, यहाँ कट गया। अब देखिए क्या होगा, या तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 204.2/7, नहीं तो इसको दशमलव में भी हम लोग लिखेंगे। तो दशमलव में लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 रखने का छूट मिल गया, तो 7 दूनी का 14, 7 दूनी में 14 यहाँ लिख देते हैं इसके सामने। देखिए यहाँ 20 बचा है, तो 7 दूनी में 14, यहाँ बचा 6, फिर 0 रखें तो 60 हो गया, 7 8 56, 4 बचा तो ये हो गया 40, 7 5 35, यानी कि कट के कितना आया, दशमलव के बाद 3 ही अंक तक कटाया जाता है, ठीक है, 3 ही अंक तक, ज्यादा ले जाएंगे तो टाइम भी लगेगा और आंसर में कोई ज्यादा डिफेक्ट होने वाला नहीं है। तो कितना आया, 204.285, कितना 204.285। जब इसको कटाया गया तो आया 204.285, तो इस हमारा आंसर हो गया 204.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो शंकु से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना होगा कि पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या इसमें दिया है, आर दिया है, एच दिया है, तो एल जब निकालना होगा तो हम एल निकाल लेंगे, अगर एच निकालना होगा तो एच भी उस फॉर्मूला से निकलता है। तो आइए इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए इस बार हमारा दिया हुआ हो शंकु का व्यास, क्या दे रखा हो, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास दे दिया हो d बराबर 7 सेंटीमीटर, और शंकु का ऊंचाई दे दिया जाए हमें, ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, और हमें आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो,
आयतन, आयतन बराबर वाट कर दिया जाए, यानी आप आयतन इसमें निकाल के बताएं। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या ना दे करके व्यास दिया गया है, तो देख रहे हैं हम कि d बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, d बराबर 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा में 2 सेंटीमीटर। r जो है व्यास का आधा होता है, ठीक, वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास से आधी होती है, तो r बराबर हमारा आ गया 7 बटा 2 सेंटीमीटर। और आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए फॉर्मूला आपको याद है कि होता है 1 बटा में 3 पाई r स्क्वायर इंच, 1 बटा में 3 पाई r स्क्वायर इंच। तो पाई का तो हमें मान पता है, r और इंच, तो r और इंच इसमें आ ही गया है। तो आइए हम इस फॉर्मूला को लगा करके इसका मान निकालते हैं। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन कितना होता है 1 बटा 3 पाई r स्क्वायर इंच, 1 बटा 3 पाई r स्क्वायर इंच। तो 1 बटा 3 रख लिए, पाई का मान दिया है 22 बटा में 7, r का मान 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, तो 7 बटा में 2 गुना 7 बटा में 2, और इंच का मान दे रखा है 4। तो सारा मान हम रख लिए हैं। अब इसको काटते पीटते हैं और देखते हैं कि जो बचता है वो कितना बचता है, वही आंसर होगा। तो 7 से 7 कट गया, ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, और ये 2 से 2 भी कट गया। तो अब देख रहे हैं कि 3 से कटने वाला है क्या, तो 22 3 से कटता नहीं है, 7 3 से कटता नहीं है, तो 22 और 7 बचा है। 22 में 7 का गुना करेंगे तो 22 7 154 बटा में 3। इतना भी आंसर हमारा सही है, लेकिन इसको और मतलब कि इजी करने के लिए और इससे छोटा करने के लिए 154 में आपको 3 का भागा करना होगा। तो 3 से इसमें भागा करेंगे तो 3 5 15, ये कट गया, ये 4 उतरा, तो 3 एकम 3, कितना बचा 1। तो अब हम दशमलव लगाएंगे तो 0 3 के 9, फिर 1 बचा, फिर 3 बार में 9, फिर अब ये इंफिनिटिव है, ये कटने वाला नहीं, यानी कि 51.3333, ये 3 जो आ रहा है अनंत आ रहा है, तो 51.33 इसका एक्यूरेट आंसर दशमलव में हो सकता है। और वैसे भी हमारा 154 बटा 3 आंसर ठीक ही है, वो भी गलत माना नहीं जाएगा। तो आइए इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। आयतन निकालना हम लोग देख चुके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना देख चुके, तो आइए अब एक बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के हम लोग देख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे इसमें। तो जब हम सीख जाते हैं तो छोटा से लेके बड़ा क्वेश्चन भी करने आ जाता है, क्योंकि चीजों के बारे में हमें पता हो जाती है कि कैसे इसे करना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है हमारा r बराबर 3.5 मीटर, त्रिज्या दे दे r बराबर 3.5 मीटर, और ऊंचाई दे दे किसका, शंकु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, शंकु के बारे में। तो ऊंचाई अगर h बराबर हम देखें, मान लीजिए कि ऊंचाई दे दिया है 2.1 मीटर, दशमलव में भी आता है 2.1 मीटर, और हमसे पूछ दे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो हमें तो यहाँ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r इंटू आर प्लस एल, पाई r इंटू आर प्लस एल। तो एल तो हमें निकालना होगा, तो एल निकालना होगा, तो एल के लिए सूत्र हमारा होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर मान जो है गड़बड़ रखा जा चुका है, क्योंकि यहाँ से एल नहीं निकल पाएगा ठीक तरीके से, तो मैं इस मान को बदल रहा हूँ। ठीक, ये बुक से मैंने नहीं लिखा था, ऐसे ही लिख दिया। तो 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। अब हम मान निकाल लेंगे एल का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मैंने क्वेश्चन के थोड़ा सा पार्ट को बदला, क्योंकि वहां दशमलव वाला मान रख दिया था, तो उसको मैंने 3 मीटर किया और ऊंचाई को 4 मीटर किया। अब हमें क्या बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हमें एल निकालना होगा। तो एल बराबर हमारा सूत्र होता है r का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर रूट में। तो r का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, एच का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपका हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16,
और 16 9 को जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो ये हमारा निकल के आ गया एल का मान 5 मीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई जो है वो है 5 मीटर। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो ऐसा ही मान दिया जाएगा एल का और आर का कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो सके, यानी कि ट्रिपलेट से ही देगा। जैसे कि 6 और 8 दे देता तो एल हमारा 10 आता, क्योंकि 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और 8 का हो जाता है 64। दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 100 और 100 का वर्गमूल आपको पता है कि 10। तो ऐसा देगा तो उसको वर्गमूल वाला ही क्वेश्चन दिया जाता है, ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए, फंसाने वाला नहीं दिया जाता है। तो हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, शंकु का। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर एल इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो देखिए इसका मान रखेंगे तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 3 दिया है तो 3, आर का मान हमारा यहाँ पर कितना है 3, और एल का मान कितना आया था 5, एल का मान आया था 5। तो ये देखिए 22 में 3 का गुना किए तो 66/7, और ये 3 और 5 कितना हो गया 8। देख रहे हैं कट रहा है क्या 7 से, तो ये 7 से तो नहीं कट रहा है, तो इसको गुना करा देंगे। 8 में 6 से गुना कराते हैं तो 48 का 8 हासिल 4, 8 में 6 से कराएं तो 48 और 4 52, 528/7। अभी भी ये कटने वाला है क्या, 7 49, 3 बचा 38 हुआ, नहीं कटेगा। तो 528/7 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आयतन में क्यूब लगाया जाता है, आयतन में क्यूब लगाया जाता है, आयतन का मात्रक क्यूब में आता है। तो ये हमारा क्षेत्रफल है, तो 528/7 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आपको अब अगर शंकु से प्रश्न देखने को मिले तो उसको आप छोड़िएगा मत, बनाइएगा जरूर इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद, क्योंकि आपको बेसिक पता हो जाने के बाद आप क्वेश्चन को बनाना सीख जाते हैं। और देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है, मैं वैसा ही क्वेश्चन आपको उठा रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में देखने से देख करके मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूं और उसी को बताते जा रहा हूं। और प्रीवियस ईयर से मैं क्वेश्चन आपको देख करके बुक से देख करके कि कैसे बताया जाए, कौन सा क्वेश्चन बताया जाए कि कम टाइम में अच्छा तैयारी हो सके और आप लोग को भार ना पड़े। तो देखिए ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने शंकु का संपूर्ण बारे में मतलब कि गहराई से आपको बताया। तो ऐसे ही आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, उससे बने रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत बेशकीमती टाइम निकाल करके आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, और न केवल देखते हैं बल्कि आप लोग अपना ज्ञान के बारे में थोड़ा सा, यानी कि जो आपका नॉलेज है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और उसमें मेरा अगर 0% भी योगदान हो रहा है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। तो बस आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।